धर्म पड़ेंगे ग्रहों का वर्णन। भगवान आप तो ग्रहों से रहित हैं और हम ग्रह सहित हैं। आप निकल चुके हैं, हम फंस चुके हैं। एक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण अंतिम कौन सा है? गुरुवार, बृहस्पति। बृहस्पति भी ग्रह है और बुध भी एक ग्रह है। कुंडली में जिसका बुध ग्रह अगर बिगड़ गया तो बुद्धि ही काम नहीं करती, ही नहीं, पढ़ा ही रहे, व्यापार नहीं चले, मन नहीं चले, बुद्धि नहीं चले, क्या करो कुछ नहीं। चौथे नंबर पर है बुध, शांति का भी देने वाला, धन का भी देने वाला, प्रज्ञा का भी देने वाला। बुद्धि के दो काम हैं, बुद्धि और गति। अगर बुद्धि हमारी रियल फैक्ट है, सही, सम्यक, समीचीन है, अच्छी, विवेक के साथ है, तो वो हमारे निर्माण का कारण हम परिवार को चलाने पड़ता है। ग्रह में है बुद्ध ग्रह। बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर हमने उसे तीर्थंकर ने बचपन से संभाला, समझते समझते सिद्धन को प्राप्त हुआ। उस बुद्धि को अगर हम कांस्टेंट करें, स्थिर करें, तो जितनी हम बुद्धि को स्थिर करेंगे उतनी गति उसकी पूर्ण होगी। सबने बुद्धि को स्थिर करने के लिए तीर्थंकरों ने ध्यान को अपनाया। हमारे यहाँ श्रावकों के लिए सामायिक 3 बार की सामायिक है, 2 बार की सामायिक। बुद्धि पे अगर आपका अंकुश है, परमात्मा की श्रद्धा के साथ उसे कनेक्ट किया है, तो बुद्धि धीरे धीरे समय समय प्रज्ञा का रूप लेगी। और जिस दिन बुद्धि ने प्रज्ञा का रूप लिया तो ध्यान की गहराई में अपने आप को दर्शाओ। वो ध्यान का एक ही काम होगा कि आत्मा की गति ऊपर कैसे हो, ऊर्ध्वगमन कैसे हो, और जो जितनी विकृतियां हैं उन विकृतियों को हम कैसे उतारें। तो आचार्य मांगतुक करना चाहिए कि बुध ग्रह बुद्धि से संबंधित, और बुद्धि जो है वो बुध जो है वो चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्रमा शीतल है, और चंद्रमा से ज्यादा शीतल परमात्मा है। हम कनेक्शन में हम देख रहे हैं कि हम कैसे उस मेहंदी को हाथ में रख जाए कि हाथ भी चमके और मेहंदी भी चमके। दो कब चंद्रमा का बेटा बुध है, तो चंद्रमा से ज्यादा शीतल बुध है। जब बुद्धि हमारी प्रज्ञा से बुद्धि समझ हम शांत हो, हम विनय करते, फिर कहते हैं सर वैदिक बुद्धि। और वैदिक बुद्धि का अर्थ है विनम्र बुद्धि, नम्र बुद्धि, कोमल, झुकने वाली बुद्धि, जो बुद्धत्व को लाए वो बुद्धि। आप प्रैक्टिकल आपको आनंद, जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर बड़प्पन बढ़ता जाता है, बुद्धि मस्ती, विनम्रता बढ़ती है। जिस घर में बहू जिस दिन आई थी, जैसे पाँव छुए थे, अगर डेली प्रतिदिन वैसे पाँव छुए तो सासू का प्यार उसकी तरफ आता है। ससुर को देख करके अगर वो थोड़ा पर्दा करती है, इज्जत देती है, धीरे से है, आदर से निकलती है, तो बड़प्पन के सम्मान में उसका बड़प्पन बढ़ता है। सहज एक उदाहरण,
आप किसी से बात कर रहे हैं तो जिस समय वो आंख बंद करके आपकी बातों को सुनता है तो आपको कितना सुकून मिलता है। दिल से पूछिए, आप किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो आंख बंद करके दिलो जाओ से सुन रहा, आपको ऐसा लगता है मुझे कितना सम्मान मिला है। वो व्यक्ति आपकी निंदा नहीं करेगा, आपका बुरा नहीं चाहेगा। हम लोग बुद्धि का उपयोग और हम जब किसी की पार्टी में भोजन जाते हैं जल्दी जल्दी खाने को बफे सिस्टम और इतना उठा लेते हैं कि जो खा भी नहीं पाते, खा नहीं पाते। आप ये और आखिरी में छोड़ते हैं, आप ये सो कर रहे हैं कि मैं भगवान समझदार पूरा चाट के नहीं खा। वो अन्न का अपमान है, ब्रह्म का दाने का अपमान है। जो लोग थालियों में भोजन छोड़ते हैं वो कालांतर में एक रोटी के टुकड़े को परेशान कभी नहीं, उसे निकाल के एक तरफ रख के किसी को दे दो सम्मान से। तुम्हारे द्वार पर अगर एक मांगने वाला आया तो उसे धन्यवाद देना कि तू मेरे लिए पुण्य के दरवाजे खोल गया, तू मेरे लिए स्वर्ग में कारण बन रहा, तू मेरे लिए निर्महत्व भाव में कारण बन रहा, तू मेरी भव्यता में कारण बन रहा है, मेरी कसाय बंद हो रही, मेरे अंदर उल्लास है मैं दे रहा, तो तूने मुझे स्वीकार किया, तेरा उपकार नहीं है। आप किसी रिश्तेदार को पार्टी में बुलाते आपको मना करता बुरा लगता है, और किसी भिखारी को दे रहा मना कर नहीं लेंगे साहब तो आपको बुरा लगता, आपकी जो चलती कैसा है। उसका स्वीकार करना ही तुम्हारी पुण्यवृत्ति का है, तुम्हारे हृदय की कोमलता का कारण, तुम्हारी विनम्रता का कारण। जब ये काम करा रहा है खुद, आप किसी व्यक्ति को अपशब्द, किसी को नीचा मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। जितना छोटा नीचा समझेंगे उतना अशुभ कर्म तुम्हारे अंदर आएगा, और जितना अशुभ आएगा उतनी कसाई, और जितनी कसाई बढ़ेगी उतना अहंकार बढ़ेगा। तो दो एलिमेंट तुम्हारे भीतर आकर के तुम्हारे पुण्य का शोषण कर रहे हैं। सूक्ष्म ये बात, ग्रह ग्रह बुध ग्रह नाराज हो रहा है, चंद्रमा भी हाथ से जा रहा है, हम अपनी कुंडली अपने हाथ से बिगाड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति की कमजोरी देख करके दूसरे के कान में कचरा मत डालो, तुम्हारा बुध तुमसे नाराज होगा। जब तुम एक दूसरे की चुगली करते हो या निंदा करते हो उस समय तुम्हारा बुध नीच का होने लगता है, प्रतीत होता है। गरीब का छोटे का जितना सम्मान करोगे उस जितना पुण्य मिलेगा। यूं समझे, आप अगर किसी की बात करता है तो उस पार्टी में बड़े अच्छे फिर एक फल आपके हाथ में एप्पल, और एप्पल जिस समय खा रहे हैं तो उस समय उसमें बीज है, सीड बीज है। तो क्या आप कभी आपने ये सोचा कि इसके अंदर जो बीज है ये बीज उसके पिछले जन्म का फल है? पिछले मूलाचार्य ने लिखा है कि उगने योग बीज हाथ में आ जाए तो बुद्धि का विचार करना, एक जीव है वो
मैं भूला जा सकता वो बीज जैसी आया जो जुगने की होती, तो वो ये हो सकता है स्वर्ग से उतर तो जा सकता है, जा भी सकता है नियामक, क्योंकि निरोध तक चला जाता स्थावर की पड़ेगा। वो बीज जैसी आया तो उस बीज को ये सोचो कि इसने उसके मुक्ति का समय आपके पास है, ये आज फल देने जा रहा है मुझे, वो उनको लेकर के आया तभी तो सोचना अच्छा मिला, और आपके हाथ में आया सज्जन के पास है, आपने भी इस काटे धीरे से निकल गया, अब उसका तो उद्धार हो रहा। हो सकता है कि उसी भाव से निकल के एक इंद्री से मनुष्य बन के और निर्वाण प्राप्त कर ले, विदेश में चला पिछली पुण्य। हम जब बीज को देखते हैं तो उसके फल को भी देखते चलो कि पिछले जन्म के अच्छे और बुरे फल लेकर के आया है। सड़ गया निश्चित रूप से मान को नहीं, हम जिस कृत्य को कर रहे हैं उस कृत्य में हमारा बुद्ध ग्रह काम कर रहा है, सभी ग्रह काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी ये कसा है, हमें मनुष्य की बजाय से वनस्पति का मिलना चाहिए। आपके हाथ में ये जो रत्न है, जो अंगूठियों में करते हैं, ये एक इंद्रिय है। जिन लोगों ने मंदिर में रह करके मंदिर का पैसा खाया होगा और मंदिर की रक्षा भी की होगी, वो रत्न मानेगा। क्या चमक है? वही नहीं, कंजूसी के कारण से मैंने दिया नहीं रखा, मंदिर का बचने जमाने आ गए। अब अच्छा मांग तुम जो कह रहे हैं उसको और गहराई से चलना, तो हो सकता है हमने अगर बुद्धि का कहीं दुरुपयोग किया तो निश्चित रूप से हम मनुष्य भाव को खा जाए, हम अपने पुण्य को खा जाए, हम अपनी सदगति को खा जाए, हम अपने सद्गुणों को खा जाएंगे, तो हम भी ऐसी पर्याय में चले जाएंगे। तो है मांग तुम बचा कर है कभी कालिदास, पिछले जन्म के पुण्य से तुम सम्राट बने और तुम उसके साहित्य का विद्वान। अब अगर तुम जानकारी के को लेकर ही घमंड कर रहे हो, जानना अलग बात है, परिचय करना और जानना अलग बात है, और अपनी आत्मा का अनुभव करना। जहां अनुभव होगा वहां सत्य है, जहां सत्य है वहां विनय है, जहां विनय है वहां चारित्र है। आप जानते हैं ज्ञान का फल सुआचरण है, और ज्ञान करने के बाद अगर आपने आचरण नहीं किया तो आपका ज्ञान विधवा का श्रृंगार होगा, विधवा का श्रृंगार, क्योंकि विधवा श्रृंगार करेगी तो क्या होगा, निंदा होगी कि पंडित बनने के बाद भी इसने आचरण नहीं किया। आचार करना चाहते कि जरूर मैं जुगनू हूं। देखो आचार उदाहरण निकलता है, मैं जुगनू, और जुगनू कब बनती है मालूम आपको, जिस दिन वो अपने प्रकाश को दिखाती है, लाइट देती तभी पकड़ लेती है। जिस दिन आप अहंकार दिखाएंगे जुगनू की तरह, थोड़ा उड़ेंगे, जुगनू को दिखाएंगे हम उजाला लेकर चल रहे हैं, उस दिन तुम्हारा और जुगनू जब होती तो पकड़ने का मन होता, और बड़ा आदमी होता तो अहंकार का मन होता। हमें क्यों जुगनू छोटा रूप मिला तो अहंकार होता, अधिक ज्ञान मिला तो अहंकार होगा। तो मां क्यों आचार करना चाहते, मैं तो तीर्थंकर की गोद में बैठना चाहता, वही गोद है, बस वहां अनुभव है
तो बाकी जरा अनुभव शायद आपको समझ मुझे आना ना रोज ऐसे होता है। मैं बोलने पे आता हूँ इस सबका टाइमिंग एक सूत्र आता है, सब विद्याया विमुक्त। स्कूलों में लिखे थे विद्या विनय ददाति, विद्या से विनय मिलती है और विद्या से ही, उसका मतलब ये है कि जितनी नम्रता आपके अंदर आ रही है वो नम्रता आपके भीतर वाली प्रज्ञा को सिखाए, प्रज्ञा को सिखाए। पानी पीने का काम का कार्य जब तरल और बर्फ बना तो पी नहीं सकते और थोड़ी देर दबा नहीं सकते, उससे नहा नहीं सकते। फर्क है। पानी का बर्फ बनने का अर्थ है कि पानी को अगर आप पानी नदी में डालें या बाल्टी में डालेंगे बर्फ को, तो वो आधी नीचे आधी ऊपर रहती। क्यों रहती? वो कहते हैं कि मैं तुमसे अच्छी देख देखी छाती पर गई तो आदमी सबको दिखा रहे उसका अधिकार, अब वो पत्थर है। और वही पानी जब भी श्रीधर भगवान के प्यार के चरणों में आता तो गंगोदर कहलाता भगवान की विनम्रता कहां से? इसलिए कहां से? इसे देखो, ध्यान करो कि विनम्रता मेरे लिए सुख का कारण है, निश्चिंतता का कारण है, दूसरे के स्नेह मिलने का कारण है, दूसरे से सम्मान पाने का कारण। लेकिन अहंकार तो अपमान ही देकर सकता है। किसी छोटे आदमी को देख करके कभी भी नफरत मत करना। Hate the sin, but not the sinner. Hate the sin, but not sinner. हम पापी से नफरत नहीं, सिर्फ पाप से नफरत करना चाहिए कि हम ऐसे कृत्य नहीं करेंगे कि कभी कालांतर इस पर जाता है। Hate the sin, but not the sinner. हाँ, पाप नहीं करेंगे। वो इंसान हमारे अंदर भी वो कर्म विद्यमान है, उसके अंदर भी होता है। जब उसकी प्रज्ञा या बुद्धि जगेगी तो हो सकता है बुरी बन के आएगा, वो पाँव बन होगा। रावण एक सम्राट को पाँव के नीचे दबा करके बैठा है, मृत्यु होने वाली। इतने में मुनिराज वहां पहुंचते, रावण को छोड़ के मुनिराज के पाँव छूने लगता है और मुनिराज वो सम्राट कपड़े उतार के